हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और आज से मेरे हो गया जन्माष्टमी की तैयारी की शुरुआत। और मैं तो पूजा भी कर चुकी हूँ और मेरे घर में नाश्ता भी हो चुका है। और फटाफट से मुझे आज से बहुत सारे काम करने हैं और एक साथ पैरेलली बहुत सारे काम चलाने हैं। तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मुझे लंच बनाना है। तो आज मैं लंच बना रही हूँ भुजिया, दाल, चावल और अचार। तो एकदम सिंपल भुजिया है, आप भी इसको अपने घर में बनाइएगा। हमारे पूर्वांचल में तो इसे भुजिया ही बोलते हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या बनाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा जीरा और मिर्च का तड़का देना है, फिर इसमें आलू डाल दीजिए जो काटे हैं, हल्दी और नमक डाल के ढक दीजिए और आपका भुजिया एकदम तैयार हो जाएगा। आप बच्चे भी अच्छे से खाएंगे और आप भी अच्छे से खाएंगे। चाहे इसे पराठे के साथ खाइए या फिर आप दाल चावल के साथ खाइए, दोनों के साथ अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ मैं दाल बैठा दी हूँ और दाल बैठाने के बाद मुझे दूसरा काम करना है। जब तक ये हो रहा है तो मैं अपने लॉन्ड्री एरिया में आ गई हूँ और यहाँ पे आके मैं कपड़े लगा रही हूँ। आज सैटरडे और सैटरडे को होते हैं बहुत सारे काम। सैटरडे को काम भी होते हैं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ड्रेस होता है, टायल होते हैं और बेडशीट होते हैं। मैं सैटरडे को ही धो के रख देती हूँ क्योंकि संडे को बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं और थोड़ा काम ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैं कपड़े वपड़े धो के पहले निपटा देती हूँ। और जब तक मेरा खाना बन रहा है तब तक मैंने कपड़े लगा दिए और यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ, नाश्ते वाले जो मैंने बनाए थे और जो हम लोगों ने खाए थे। तो ये होने के बाद मैंने देखा कि मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और अभी दाल नहीं बना था क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता है। भुजिया मतलब 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। और अब मैं देखने आ गई हूँ कि क्या क्या मेरे पास है जन्माष्टमी के लिए और क्या क्या मुझको लेके आना है। क्योंकि मैं जब कभी मार्केट जाती हूँ मुझे कुछ अच्छा दिख जाता है तो मैं लेके आती हूँ। तो मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या मेरे पास है। तो ऐसे आप भी चेक कर लिया करिए कुछ भी ले आने से पहले, इससे एक्स्ट्रा सामान घर में फालतू का नहीं आएगा। और ये मैं नारियल लेके आई थी तो मैं कद्दूकस करके पहले ही रख चुकी हूँ। इसका लड्डू बनाना है मुझे और जो चीज़ें मेरे पास नहीं है उसको मैं लिख लेती हूँ और लिख के मैं लेके जाऊँगी लेने के लिए। और मुझे बनाना है पंजीरी और आज धूप निकली थी और मैं खड़े धनिए का पंजीरी बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने धनिया धो लिया है, अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और इसको मैं धूप में रख दी हूँ। और अगर ये शाम तक सूख जाएगा तो मैं इसका बनाऊँगी पंजीरी। और तब तक फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या काम है। तो अब मैं यहाँ बैठा दूँगी चावल। तो चावल मैं रख दी हूँ गैस पे और दाल छौंकना बाकी था। तो जो भुजिया का तेल बचा था उसी में मैंने लहसुन, जीरा और वो हींग डाल के तड़का लगा दिया दाल में। बिना तड़के की दाल अच्छी नहीं लगती है, सूनी सूनी लगती है। तो फिर मैंने लगा दिया तड़का। और अब मेरा लंच बन के तैयार हो चुका है लगभग। तो देखिए ये मेरा दोपहर का लंच है। ये है तो सादा लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। और अब हो गई है शाम और मेरा धनिया सूख भी चुका है तो मैं सबसे पहले पंजीरी बनाऊंगी। तो पंजीरी बनाने में मैं ड्राई फ्रूट्स को क्या करूँगी कि पहले फ्राई कर लूँगी, जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेने से उसकी जितनी एक्स्ट्रा नमी होती है निकल जाती है। और आप किसी भी चीज़ में अगर फ्राई करके ड्राई फ्रूट डालेंगे हल्का तो वो ख़राब नहीं होगा, उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैंने फ्राई किया था बादाम, फिर काजू और ये नारियल के टुकड़े हैं जो मैंने कद्दूकस किए थे। उसमें से कुछ बड़े बड़े टुकड़े बच गए थे जो नहीं हो पा रहे थे तो उसको मैंने कर लिया। और सारा कुछ फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे मखाने और मखाने को भूनेंगे, थोड़ा सा घी डाल के भूनेंगे। और अब ये मखाने हो चुके हैं तो मखाने को जब मैं निकाल लूँगी भून के तो इसमें फिर मैं थोड़ा सा एकदम तेल डालूँगी और इसमें डालूँगी मैं धनिया। और धनिया डालने के बाद इसको धीमी आंच पे भूनेंगे धनिए को। और धीरे धीरे जब आप 5 मिनट तक भूनेंगे एकदम धीमी आंच पे तो इसमें से स्मेल आने लगेगी जो कि बहुत अच्छी लगती है।
तो इसको मैं निकाल के और मिक्सी जार में रख दूँगी, क्योंकि अभी ये गर्म है तो इसको मैं पीस नहीं सकती हूँ। तो फिर इसको निकाल के मैं अलग रख लूँगी और तब तक जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसको मैं धीरे धीरे कूटूँगी, क्योंकि मैं इसमें पीसती नहीं हूँ। पीसा हुआ मुझे समझ में नहीं आता है और कूट के ही मुझे डालना है दरदरा थोड़ा। तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैं कूट लूँगी और इसमें इलायची और जो भी काजू, बादाम, मखाने सारे मैं कूट के ही डालूँगी और सब मैं कूट के रख ले रही हूँ, क्योंकि कूटने से सही रहता है। आप भी कभी बनाइएगा तो कूट के ही बनाइएगा। तो अभी तो ये सारा कूट के रख लूँगी, उसके बाद भी अभी धनिया इतना जल्दी ठंडा होगा नहीं, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फिर मुझे बनाने थे लड्डू, तो मैं कढ़ाई को साफ़ करी, क्योंकि इसमें मैंने खाली भूना ही था सब कुछ और कुछ तो किया नहीं था। तो इसीलिए मैं इसी कढ़ाई को यूज़ कर ली और ये साफ़ भी था। तो इसमें डालेंगे घी और 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है लगभग। और 2 चम्मच घी डालने के बाद इसको देख लेंगे, अगर जब घी गर्म हो जाए तो फिर इसमें डालेंगे नारियल। और नारियल भुनने में टाइम लगता है, ये आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे लगभग 7 से 8 मिनट तक आपको भूनने पड़ेंगे और धीरे धीरे सब्र रख के भूनने पड़ेंगे। तो फिर भूनिए, मैं भी भून रही हूँ और अभी तो मैं कोई दूसरा काम कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसको लगातार चलाना पड़ेगा और लगातार चलाते चलाते जब ये भून जाएगा तो इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। जब हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा भूनते भूनते, तो इसमें जो भी मटेरियल है पड़ेगा। तो अभी तो मैं इसको भून ही रही हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर टाइम लगता है और ये कच्चा नारियल है, तो इसके जो मतलब इसके अंदर जो भी पानी है वो भी निकलेगा तो ही भुनाएगा। और अब ये भून चुका है तो इसमें मैं डालूँगी दूध। और दूध आप जैसे मैं 2 नारियल का बना रही हूँ तो मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालूँगी। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा, इसी रेशियो में बनाइएगा तो लड्डू अच्छा बनेगा। और अभी जब मैं ये दूध डालूँगी तो इसको मतलब पकने में पूरा टाइम लगेगा 20 मिनट तक, 20 मिनट लगभग लगेगा। तो तब तक वो पक रहा है, तब तक हम लोग आते हैं दूसरा काम करने। और दूसरे काम में पंजीरी फर्स्ट नंबर पे आता है। तो पंजीरी का जो धनिया है उसको पहले पीस लेंगे और पीसने के बाद फिर चीनी को पीस लेंगे और चीनी को पीस के मतलब सारा कुछ एक ही में डाल देंगे। आप इसकी जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं और एक शक्कर आता है गुड़ का, वो भी डाल सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो डालिए। और पंजीरी का एक ट्रिक है कि आप इसको जितना ही अपने हाथ से मलेंगे बहुत अच्छे से, उतना ही इसका कलर चेंज होते जाएगा और ये टेस्टी भी लगेगा। कम से कम मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक अपने हाथों से मिलाया है और ये मिलाते मिलाते 7 मिनट के बाद इसका ये कलर आ गया है, देखिए। तो आप भी ऐसे बनाइए। और चलिए देखते हैं नारियल का हाल। और अभी दूध बॉयल हो रहा है, वही टाइम लगेगा, तब तक करते हैं दूसरा काम। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, इतने कपड़े मैं लेके आई हूँ, अभी भी छत पे कपड़े हैं। तो जितने भी टायल हैं इसको मैं अलग करूँगी और जहाँ जहाँ का है इसकी जगह पे पहुँचाऊँगी। जैसे कुछ बेसिंग के यहाँ का है, उस बेसिंग के यहाँ का, कुछ बाथरूम का है, एक छोटा टायल है वो किचन का है और सबके अलग अलग टायल हैं। तो मैं इसको ले जाके लगाऊँगी। और कुछ कपड़े हैं इसमें जो मुझे प्रेस करने हैं, तो उसको मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, उसको मैं अलग छांट के रख लूँगी। क्योंकि या तो मैं इसको अभी फ़ोल्ड करूँगी, प्रेस करूँगी, या तो मैं कल करूँगी, तो इसको मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी। और जो कपड़े मुझे प्रेस नहीं करने हैं उसको मैं फ़ोल्ड करके फिर यहाँ से हटा दूँगी। जैसे ड्रेस व्रेस है तो वो तो ज़रूरी है प्रेस करना, और कुछ अपने भी कपड़े होते हैं जो कहीं बाहर गए होते हैं। चलिए दूध देखते हैं अभी नारियल का, तो अभी भी इसमें टाइम है। तब तक मैंने जो पैकेट खोले थे ड्राई फ्रूट्स के वो ऐसे ही रखे हुए थे, तो इसको मैं डब्बे में भर भर के और रख लूँगी। और मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से ड्राई फ्रूट्स ख़राब नहीं होते हैं, मतलब इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसमें चींटी ईंटी भी नहीं लगता है। और बरसात का मौसम है तो इसमें नमी भी नहीं आती है। तो आप लोग भी ऐसे रखा करिए। तो हमारा जो ये ड्राई फ्रूट्स का ट्रे है उसमें मैं लगाऊंगी एक न्यूज़पेपर
और न्यूज़पेपर फ्रिज में रखने से उसमें बदबू नहीं आती है। तो मेरा तो ये ट्रे में न्यूज़पेपर भी लग जाएगा और वो फ्रिज में बदबू भी नहीं आएगी। एक पंत दो काज। और ये जो छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं ना, वो ड्राई फ्रूट्स के ही हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे गिफ्ट में मिले थे होली में। तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, इसमें है भी कुछ ड्राई फ्रूट, तो इसको मैं ले जाके रख दूँगी फ्रिज में। और आप लोग भी ऐसे रखिएगा, आपका ड्राई फ्रूट कभी ख़राब नहीं होगा। और अब फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में देख रही हूँ तो अब हो गया है नारियल। अब इसमें जो भी पड़ना है वो इलायची और चीनी, तो वो मैं डालूँगी। तो सबसे पहले इसमें चीनी डालूँगी और चीनी डाल के 5 मिनट तक मैं इसको भूनूँगी। और 5 अभी तो इसमें से पानी निकलेगा और उसके बाद पानी जैसे मतलब छोड़ेगा थोड़ा, फिर इसमें मैं डालूँगी इलायची। और इलायची डालने के बाद थोड़ी देर बाद मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। ये मैं लेके आई थी 10 रुपए का मिल्क पाउडर है नेस्ले का, मतलब एक अंदाजे के लिए। तो आप भी ऐसे ही डालिए और उसको चलाइए। और चलाते चलाते जब ये इकट्ठा होने लगेगा तो समझ जाइएगा ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। और ये पक चुका है अब। लेकिन अभी मैं लड्डू बनाऊंगी नहीं क्योंकि ये बहुत गर्म है, अभी इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो इसको मैं चला के और फिर रख दूंगी ठंडा होने के लिए, तब तक मैं करूंगी दूसरा काम। और अब हो चुकी है शाम, दिया जलाने का टाइम। तो मैंने आके भगवान जी को दिया लगा दिया और भगवान जी को भोग लगाया। एक दिया मैं अपने किचन में जलाती हूँ सरसों के तेल का, तो वो भी मैंने लगा दिया। और ये देखिए मेरी बेटी ने कमरे का क्या हाल किया, इसको मुझे समेटना पड़ेगा। और फिर जब तक वो नारियल का लड्डू ठंडा हो रहा है तो मैंने बनाया डिनर में मुझे बनाना था तहरी, क्योंकि आज था सैटरडे। और तहरी बन गई है, ये भी ठंडा हो चुका है लड्डू। तो अब मैं बनाऊंगी लड्डू। और ये लड्डू आप भी बनाइए अपने घर में। एक बार अगर आप बना लेंगे ना तो कोई भी फेस्टिवल होगा आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। क्योंकि ये जो मार्केट में लड्डू मिलता है और या फिर जो हम मार्केट से वो नारियल ले के आते हैं कद्दूकस किया हुआ बनाते हैं, इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विश्वास कीजिए, एक बार आप बनाइए फिर बार बार बनाएंगे। और ये मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया है जन्माष्टमी के लिए। तो ये भी मेरा एक काम हो गया। और आज सैटरडे है तो मुझे जाना था शनि मंदिर दिया जलाने के लिए, और यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है। तो हमने सारे भगवान जी लोगों का दर्शन किया और शनि देव के यहाँ दिया जलाया। फिर यहाँ से जाके मैं खाऊंगी सोऊंगी। तो मैं यहाँ ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बाय बाय।